को पता है एप्पल कंपनी का जो पहला फोन था जो लॉन्च होने वाला था वो दिखने में असली सेब की तरह दिखता था। साल 1985 में एप्पल ने जो पेटेंट कराया था वो मॉडल कुछ ऐसा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी रियलाइज किया कि ये बहुत ही फुद्दू मॉडल है। ऐसे सेब के शेप में फोन लॉन्च करेंगे तो लोग टमाटर तो नहीं मारेंगे। फैक्ट नंबर 5, ये किस्सा है यूएसए के फ्लोरिडा का। साल था 1948। फ्लोरिडा के बीच में वहाँ के सब लोगों को ऐसे बड़े बड़े पांव के निशान मिलने लगे थे जो कि किसी इंसान के नहीं थे। पहली नजर में देखने पर ये किसी दानव के पांव लग रहे थे और ये पांव साल 1948 से लेकर साल 1958 तक यानी 10 सालों तक लगातार दिखते रहे, लेकिन किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि ये किसके पांव हैं। और फिर इसके 40 साल के बाद साल 1988 में ये पता चला कि एक टोनी नाम का बंदा अपने दोस्त के साथ ये प्रैंक कर रहा था। वो बीच में रात को आकर ऐसे बड़े बड़े जूते पहनते थे और रात को ही निकल लेते थे। फिल्मों में ऐसा बहुत बार देखा है कि कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद जो हीरो है उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। बात है साल 1979 की। ऑरलैंडो नाम का एक बंदा था, वो उस समय 10 साल का था और बेसबॉल खेल रहा था, लेकिन तभी बेसबॉल उसके सर पर लगी और वो बेहोश हो गया। और फिर जब उसे होश आया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज्यादा शार्प हो गई है। उसे पूरे कैलेंडर में कोई भी डेट बताओ तो वो बता देता था कि उस दिन कौन सा दिन था, और उस चोट लगने से लेकर आज के दिन तक वो बता सकता है कि किस दिन कैसा मौसम था। और इधर मैं हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैंने परसों सब्जी कौन सी खाई। तो बचपन की ठंडियों में जब हमें पढ़ना होता था तो हम इतने आलसी हो जाते थे कि हम लेट कर पढ़ाई करते थे, लेकिन लेट कर पढ़ने में एक प्रॉब्लम है कि आपको किताब को ऐसे पकड़ना होता है और गर्दन को भी मोड़ना होता है। और ऐसे हमारे जैसे आलसी लोगों के लिए ये अगली इन्वेंशन है जिसका नाम था हेम्ब्लिन ग्लास। इस इन्वेंशन में था बस इतना कि आपको चश्मा पहनकर लेटना होता था, उसके बाद आप किताब सीधे रख सकते थे और आप किताब को लेटे लेटे पढ़ सकते थे। अपने मधुमक्खियों की छतों को देखा है, वहाँ पे जब मधुमक्खियां उड़ती हैं तो बहुत ही क्लोजली उड़ती हैं और उनके टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी टकराने को रोकने के लिए उनके पास एक तरीका होता है। तरीका ये है कि जब भी कोई दो मधुमक्खियां टकराती हैं तो एक आवाज पैदा होती है जिसे वुप की आवाज बोलते हैं, और जैसे ये आवाज बाकी मधुमक्खियों को सुनाई देती है तो सारी की सारी मधुमक्खियां अपनी जगह पर बिल्कुल रुक जाती हैं, पॉज हो जाती हैं। और फिर जब उनको लगता है कि अब नहीं टकराएंगे फिर वो दोबारा से उड़ना शुरू करते हैं।